नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नागपुरी लोक कथा से संबंधित कहानी छोटकी बोहरिया। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि इस कहानी में क्या होता है और ये किस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। मैं आपको पूरा विस्तार से इसको समझाने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ दोस्तों, इसके बाद जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इसकी जितनी भी MCQs बन सकती है, जो कि आपको जैसे CGL के एग्ज़ाम में बनेंगे उससे क्वेश्चंस, तो मैं उन सारे वीडियोस को पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो आप इस कहानी को देखने के बाद MCQ कर लेंगे, उसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, तो फिर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी और हर प्रश्न का जो है आप उत्तर दे सकेंगे। तो चलिए आज बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप किसी भी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, छोटकी बोहरिया एगो राजा कर 7 ठो बेटा मन रहे। साथ साथ कर बिहा करवाते उकर डाढ़ाई टूट गलक और वो गरीब हो गलक। अब इतना इतना खवैया के खियाए के बोलाए से ले गुजर चलाए के ले सब भूती बनी करे के लागले। घर रांधे के बाटे के ले जे है खाली एक जान के छोड़ राखत रहे और जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग काम करने जाते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि एक राजा के 7 बेटे थे और उन 7 की शादी ब्याह करवाते करवाते जो है राजा की मानो कमर ही टूट गई। वो बिल्कुल गरीब हो गए। अब इतना खाने पीने वाले लोग हो गए, उनको खिलाते पिलाते सारे के सारे धन दौलत जितने भी थे राजा के पास वो ख़त्म हो गए। अब किसी तरीके से गुजर बसर करने के लिए उन सारे लोगों को ही काम करने के लिए, जिसको कि यहाँ पर भूती बनी कहा गया है, वो लोग जाते थे और उन सारे लोगों के लिए खाना बनाने के लिए घर में एक व्यक्ति को सिर्फ रहना पड़ता था और वो लोग छोड़ करके जाते थे ताकि वो लोग जब काम करके वापस आएँ तो उन्हें खाना मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। पहले दिन उमन पहले ही 3 पहला भूती मांग लान और बड़की बोहरिया के दे के कहलें, आइज रौरे घरे रहो और इके कुट छाँट के हमरे के घूरत ले कलवा तैयार करो। तो दोस्तों, वो लोग पहले ही दिन जो है 3 पहला एक नापने वाला होता है, जिससे कि एक मेज़र किया जाता है कि हाँ इतना होगा तो 1 kg होगा। तो वो 3 पहला धान जो है दोस्तों वो लोग मांग करके मतलब वो कमा करके लाते हैं। और पहले दिन बड़ी जो उनकी बहू थी उनको बोलते हैं कि आप इसको कूट छाट के और बना करके हम लोग के लिए खाना तैयार करके रखिए, हम लोग फिर उधर से आएंगे तो हम लोग को खाना दीजिएगा। तो फिर देखिए आगे। तलेक 6 जन पुतों मन 7 जन बेटा मन और अपने बूढ़ा बूढ़ी जो है 13 जन भूती करे के लिए निकल ले। भूती यानी दोस्तों दूसरे के घर में जो काम करना होता है, कहीं दूसरों के लिए काम करना होता है, उसी को बोलते हैं। तो ये सब 13 जन मिल करके निकल जाते हैं और फिर बड़की बोहरिया कलवा जो है तैयार करे के लिए मतलब करे के लागलक। पहले वो सब धान के रौद में घाइट के सुखालक, तले काड़ी में समाट ले के जो है कुटलक। फिर कूटे के बेरा जो है खुद ही भेलक और बहुत धान नी कुटालक। अब वो पछरे बैठलक तो वो पछर के खुद ही और नी कुटाल धान मन के तो फेंक देलक। जे चाउर थोड़े कन बाचलक ओकर आधा के माड़ भात रांधलक और जे खन काम करैया मन आलें तो ऊ मन के परस देलक। तो दोस्तों, ये
मानो इसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और ये जैसे तैसे जो भी धान को कूटने के बाद जो से चावल निकल रहा है, तो कुछ चावल तो टूट गया, तो वो खुद ही बन गया। तो उसको ये इधर उधर करके फेंक दिया, और जो परछ रही है मतलब उसको जब धो रही थी तो उसमें भी कुछ को आधा को ऐसा ही फेंक देती है, और जो बचता है उसका माड़ भात बना देती है। और फिर देखिए अब वो जो है यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया, और माड़ भात रान देती है, ठीक है। और जे खन काम करैया मन आल है तो वो मन के परेश दिलक, उन लोगों को इसी को दे देती है। वो मन बेच तेर आघावो निकल लें, और उसने काम करे निकल गए। सांझ के बियारी ले घूर लें तो ऊ मन के फिन माड़ भात मिललक। ऊ मन आधा पेटे खाए के सूत के लें। तो दोस्तों जब ये लोग दोपहर में खाना खाने के लिए घर आए तो इतना कम चावल में किसी के लिए मतलब पूरा नहीं हुआ, सब आधे पेट ही मानो खाए। और फिर वैसे ही में वो लोग काम करने फिर से निकल गए। फिर रात में आते हैं तो फिर से उन्हें माड़ भात मिलता है, और फिर आधा पेट खा करके ही वो लोग सो जाते हैं। देखिए फिर दोसर दिन उमन फिर भूती मांगे लगले, है ना। दूसरा दिन जो है वो लोग फिर से भूती मांग के लाते हैं। ये दिन मंझली बोहरिया के घरे रहे पारी रहे। आज दोस्तों बड़की बोहरिया का नहीं बल्कि मंझली बोहरिया का घर में रहने की बारी थी। वह बड़की नियर करलक, खुदी और नी कुटाल धान के फेंक फाइक के थोड़े सन जो है चाउर के माड़ भात रांधलक, और कलवा ले सास ससुर और देवर हर मन आलय तो पोरेस देलक। तो ये जो मंझली बोहरिया थी दोस्तों, मंझली बहू जो थी इनकी, वो भी बिल्कुल वैसा ही की जैसे कि पहली वाली बोहरिया ने किया था। ये भी उसी तरीके से जो कुटाया उटाया या फिर जो खुदी उदी था वो सबको फेंक दी, और आधा उसी के जैसा धोने बनाने समय आधा जो फेंका गया वो सबको फेंक दी। किसी तरीके से माड़ भात रांधी, और फिर वो लोग काम करके वापस आते हैं तो उनको खाने के लिए फिर यही परसती है। तीसरे दिन दोस्तों संजली कर पारी रहे, वह जो है बड़ गोतनी मन तेर करलक। तलेक दोसर बोहरिया मन अपन अपन पारी में घरे जो है रहल हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जिसका भी पारी आ रहा है वो पहले वाली की तरह ही एकदम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही करते जा रही है, और हर दिन उनको माड़ भात खाने को मिल रहा है। आधा चावल बर्बाद कर रहे हैं और आधा का बना रहे थे, मगर ओहो मन जो है अपन बड़ गोतनी मन तेर धान कुट लें, भात तियन कर लें, और काम करैया मन आलें तो उमन के खाए के लिए बैठ गए। तो इस तरीके से बाकी जितने की भी पारी आ रही थी सब पहले की ही तरह, पहले बहू की तरह ही वो लोग भी करके, और फिर जो फिर खाने पीने आते थे तो उनके बीच में बांट देती थी। फिर बाद में सब ले पाछे जो है दोस्तों छोटकी बोहरिया कर पारी आलक। सबसे लास्ट में जब जो उनकी छोटकी बहू थी उसका जब पारी आता है, देखिए वो क्या करती है। ससुर भैसुर मन तो सब काम करे बाहरे जा रहे हैं से वो अंगना और पिछवाड़ बट निकल के देखलक तो भूसा खुदी और नी कुटाल धान सगरो फेंकल रहे। तो दोस्तों वो जब घर में रहती है, उसका जब पारी रहता है तो वो जब अंगना में बाहर निकल कर के देखती है तो पहले की बहुओं ने जितने भी खुदी या फिर भूसी या फिर जो नहीं कुटाया हुआ धान था तो वो सबको वो लोग सब तरफ बिखेर करके रखी हुई थी फेंक करके। तो वो जो है तुरंत ओढ़िया और सूप निकसाए के परछेक हेल गेलक। तो वो दोस्तों तुरंत जो है अपना बोरा निकालती है जिसमें था चावल वाल, उसको निकालती है और सूप निकाल के उनको परछने लगी, है ना। तो परछने लगी मतलब उनको छाटने बनाने लगी। तो वो पछेर टोकेस के एक बटे खुदी और धान से घर कर सब कोहिया भाड़ा दौरा ओढ़िया और नाचू मन के भैर भैर देलक। तो दोस्तों और वो जितना भी उसमें फेंकाया हुआ धान चावल कुटी मतलब छोटा छोटा खुदी सब था तो वो सबको वो परच के बना करके
एक एक तरफ अच्छा से बिल्कुल भी एकदम उसको साफ़ सुथरा करके रख देती है और घर में जितना भी बर्तन था उससे भर जाता है। अच्छा से ये बना उना करके रख देती है। तो वो खाए के भर खुद ही निकलाए है ना, निकलाए के भिंजाए देलक, तलेक धान कूटे के लागलक। और वो दोस्तों अब उन्हीं में से जिसको ये फेंका हुआ को उठा करके बना उना करके रखी है, उन्हीं में से अब जितना खाने भर है उसको निकाल करके उसको चावल को भिंगा देती है ना, और फिर धान कूटने लगती है। तो कूट छाँट के अधन चढ़ालक और एक बटे भात रांधे और दोसर दने गुड़ी पीसक लागलक। तो इसी तरीके से जब वो कूट छाट ली अपना धान को, तो एक तरफ जो है वो अधन चढ़ा देती है, मतलब जिसमें चावल बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें भाप होता है ना, तो पानी चढ़ा देती है चावल डालने के लिए। और दूसरी तरफ जो है गुड़ी को, मतलब जो चावल था उसको पीसने लगती है। ओहो काम के ख़त्म करके बारी बटे से साग तोड़ लानलक और तियन रांधलक। और घर का काम ख़त्म होने के बाद वो बारी तरफ गई, खेत तरफ, और उधर से साग उग जो जितना भी बारी में फला हुआ था उसको तोड़ करके लाती है और साग को बनाती है। तलेक भात के एक दौरा में, रोटी मन के दोसर दौरा में, छिपा छिपी पहला डुबनी मन के तीसरी दौरा में सजालक और एक हाथ तियन कर भाड़ा, दोसर हाथ लोटा लेके काम करैया मन ठिन जाए लागलक। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी तरीके से दौरा जो होता है, जो टोकरी होता है बड़ा वाला, उसमें चावल को, फिर जो रोटी वोटी बनाई है, जो सब्जी वब्जी बनाई है, वो सबको एकदम पूरा अच्छे से तैयार करके एकदम जो काम करने वाले लोग हैं इनके परिवार में, उनके पास लेकर के जाने के लिए तैयार हो जाती है और जाती है। दूर से ससुरहर ओके आवत देखलक और बुढ़ियार के कहलक। दूर से जो उसके ससुर थे दोस्तों, उसको, उसकी बहुरिया को, मतलब उसके बहू को जब आते हुए देखते हैं तो वो बुढ़िया से बोलते हैं अपनी पत्नी से, ए हो देख तो छुटकी एते भारी का मन के बोही लानत है। तो वो बोलते हैं दोस्तों अपनी पत्नी से, देखो तो हमारी छोटी बहुरिया जो है, हमारी छोटी बहू उतना भारी भारी क्या चीज़ को बोह करके, सर पर बोह करके अपने यहाँ पर ले करके आ रही है। जा बेचारी कर बोझ के बोई संभराओ। तो फिर ये बोलते हैं कि जाओ जल्दी से देखो कि कहीं, मतलब क्या उतना भारी लेकर के आ रही है, जल्दी से उसको नीचे उतारो और देखो कि कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा फिर बोलते हैं बूढ़ा और फिर बुढ़िया से। तो बुढ़िया जो है, देखिए क्या करती है बुढ़िया कूद पहुँचलक और आधा के अपने जो है अपन मूड में ले लेलक। बुढ़िया दोस्तों एकदम झट से जाती है और उसका सर पर जितना चीज़ था तो उसमें से आधा को अपना सर पर रखती है और फिर ले करके आती है। तो साइस पुतौ दुयो झन काम करैया मन ठीन आले, तो उमन देख के ताजुब कर लें और बड़ा खुश हो लें, काहे कि छोटकी खाली भात तियन नहीं मुदा रोटियों पकाए लाइन रहे। से दिन सो बघात ले खा लें, जैसे एक हफ्ता ले खाए नहीं हो गए। सो बड़ा खुश भेले। बूढ़ा तो कहबे करलक, आइज ले छोटकिए घर में रहो और रांधा बाटा करोक और हमरे सब भूति बनी करेक निकलब। तो दोस्तों आज कुछ ऐसा हुआ कि सब आश्चर्य रह गए। आज छोटकी बहू जो थी वो ना केवल चावल और सब्जी बल्कि रोटी भी बना करके लाई थी और आज सबको पेट भर के खाना मिला था, मानो उन्होंने एक हफ्ते से खाना ना खाया हो पेट भर के, और आज उन्हें पूरा पेट भर के खाना खाने को मिला। और यही सब देख करके बूढ़ा जो है बोल ही उठा कि अब से जो है छोटकी बहुरिया ही घर में रहेगी और यही खाना पीना बनाएगी, और हम लोग जितने लोग हैं हम लोग बाहर निकल करके भूती बनी करके कमा करके लाएंगे और ये मतलब खाना वाना बना करके हम लोग के लिए रखेगी। तो ये तय हो जाता है। तो अब देखिए से अब ले छोटकी घर में रहेला, तो अब जो है छोटकी ही अपने घर में रहती है। जे धान पछेर जमा कर रहे ओके कूटेला, खुद ही कर रोटी पकाएला, चाउर कर भात रांधेला और रोज दिन काम करैया मंठिन ले जाएला। उन्हें रोज दिनक भूति के वो हिफाजत से बचाते जाएला। से थोड़े दिन 2-3
मोरा धान चाउर 5 कोहिया चाउर और अगले जो है अलगे खुदी बाइज गेलक। तो दोस्तों अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जब बड़ी बहू लोग जो थी या फिर उनसे और भी बड़ी से और छोटी लोग थी, तो वो लोग एकदम बर्बाद कर दे रही थी। जैसे कि जितना भी आता था तो उसमें से खुदी उदी सबको फेंक देती, और जितना भी चावल उवल का आधा है ऐसा ही उसको परस के फेंक देती, और जितना बचता उससे खाना बनाती और माड़ भात सिर्फ खिलाती थी। लेकिन छोटी बोहरिया जैसे ही आई तो ये एकदम बहुत ही हिफाजत से करने लगी, और धीरे धीरे जो है ये अपने घर में मानो चावल दाल ये सब को बेच करके, मतलब बेच करके क्या बोले दोस्तों कि ये जितना भी चावल इसको मिलता था, धान मिलता था, तो उसको कूट करके ये बनाती, और जितना बचता उसको रखते जा रही थी। और जितने भी इनके घर में बर्तन थे धीरे धीरे भरते चले गए, और अब इनके घर में खाने पीने की कमी नहीं हो रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ को हिफाजत से रख रही थी छोटी बोहरिया। तो अब जो है तनिक चाउर बदल के वो दाल रांधे के लगलक। तो अब दोस्तों इसके घर में तो काफ़ी चावल हो गया, तो ये चावल को अब बदल के, मतलब उसको किसी दुकान को दे करके चावल के बदले दाल खरीद करके लाई, और अब दाल भी बनाने लगी। से सब केहू बड़ा खुश होले। ऐसन बुझालक कि जल्दी ये वो मनक दिन घुर आवी। सास ससुर छोटकी कर के पूरे प्यार करत रहे, जेके देख के बड़की मन हिसगा से उके निपतियात लागने। तो दोस्तों जब वो ऐसा करने लगी, चावल बदल करके दाल लाने लगी, और धीरे धीरे इनके परिवार वालों को ऐसा लगने लगा, बूढ़ा बुढ़िया को, कि अब इनका दिन पहले ही के जैसा मानो अब घूर जाएगा, पहले ही जैसा हो जाएगा। जैसे ये लोग राजा रजवाड़ा थे वैसे होने लग रहा है, मानो इनको ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि इनकी छोटी बोहरिया जो है बड़ी ही हिफाजत से और अच्छी तरीके से घर की देखभाल कर रही थी। और फिर देखिए सास ससुर का ज़्यादा प्यार मिलने की वजह से जो है बड़ी बोहरिया लोग जो थी वो लोग छोटकी बोहरिया से मतलब हिसंगा करने लगी, मतलब इससे नफरत करने लगी मानो। तो फिर देखिए आगे क्या होता है। और बेस नहीं करे लागले। अब दोस्तों अब एक को प्यार मिल रहा है, दूसरों को कम प्यार मिल रहा है, तो ऐसे में एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है लोगों के मन में। तो वही चीज़ बड़ी बोहरिया लोगों के साथ भी हो रहा था। अब एक दिन देखिए बूढ़ा राम कर मने आलक, तो सब केहू जो है के कहत है कि हमरे इतना दिन बहुत कष्ट सहली से कायल हमरे काम में नहीं जाब, कहाँ ले एक ठो खसी किन लाना और बोहरिया मन जे और जैसन मन करी तैसन खाए पिए तैयार करा। तो जो बूढ़ा राम थे दोस्तों, इन्होंने एक दिन क्या बोला कि हम लोग इतना दिन से बहुत कष्ट सह लिए, अब कल जो है हम लोग काम में नहीं जाएंगे और कहीं से एक ठो खसी खरीद के लाएंगे और उसी को बनाएंगे उनाएंगे, और जिसको जिसको जिसका खाना है जो खाना है वो सब खाएंगे और आराम करेंगे। ऐसा बुढ़ा जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब आगे। दूसर दिन हालक तो सातों गोतनी अनगुते उठ के जो है खाए पिए कर तिहा करे खेल गए। तो जैसे ही दूसरा दिन होता है दोस्तों, तो सातों गोतनी जो थी वो लोग जल्दी उठ जाती है और खाने पीने के लिए सारी चीज़ें तैयार करने लग जाती है। रकम रकम कर रोटी पीठा पकाए, रकम रकम कर भात तियन तरकारी रांधे के लागलें, और सात सात जन कर काम करे जल्दी ये सब काम हो गेलक। तो सातों जन दोस्तों मिल करके काम कर रहे हैं, तो जितने भी काम थे वो जल्दी ही हो जाता है। जितना भी रोटी पिट्ठा खीर पकवान पूड़ी तरकारी आदि जो भी बनाना था ये लोग जल्दी ही कर लेते हैं सातों जन मिल करके। तले को मन कहला है, तले को मन जो है सलाह कर लें कि चला हमरे बन जाब, चलो हम लोग जंगल जाते हैं, पत्ता तोड़ के लाएंगे और पतरी बनाएंगे ताकि उसमें फिर हम लोग खाना खा सके। तो उमन वन में जाके देख लें, बन कर गच बिरिछ हाले में पहलाए रहे। मतलब वो लोग जंगल जब जाते हैं
तो देखते क्या है कि अभी वन में जो पत्ते आए हैं पेड़ में, तो वो बिल्कुल नए नए ही पत्ते आए थे, एकदम कोमल कोमल सुंदर सुंदर पत्ते थे। तो उमन बेस नगद पतई मन के तोड़ के जमा कर लें। अब जे खन उमन पतई मन के बांधे के लागले हैं, तो जेठाइन गोतनी की कहे, मोके तो पतई के देख के ऐसन मन करत है कि इकरे में गुड़ चिवड़ा खाऊं। मछली कहलक, मोके तो ऐसन लागत है कि पतई में दूध दही खातो तो बड़ा स्वाद लगता। और संजली बोल रही है कि मोके तो ये पतई में दाल भात खातो तो बड़ा स्वाद जे है खातो, तो बोल रही है कि इसे रंग लागत है। इसन सब केहू अपन अपन मन कर बात कहे लगले, मगर सब ले छोटकी जे है मटियाए रहे से गोतनी हार मन पूछ लें, का मैया तो जे कोनो नी कहतिस तो के कैसन लागत है। छोटकी कहलक, मोके तो ऐसन लागत है कि साइस ससुर दुइयों के कोंजराए के ई पतई में दूध भात खियातो। तो दोस्तों, जैसे ही ये लोग जाती है जंगल में सातों गोतनी, तो ये लोग पत्ते से जब तोड़ करके, पेड़ से पत्ते तोड़ करके जब पत्तल बनाने लगते हैं, तो वो लोग इतना सुंदर पत्तल को देख करके बोलते हैं कि कोई बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो मैं इसमें गुड़ चिवड़ा खाते जैसा लग रहा है। कोई बोल रहा है कि मैं इसमें भात दाल खाते जैसा लग रहा है। कोई बोल रहा है कि मैं इसमें दूध दही खाते जैसा मुझे लग रहा है। लेकिन जब सबने अपने अपनी बातें कह ली, और तो छोटी बोहरिया जो थी वो कुछ नहीं बोली, तो वो लोग सब पूछ उठे कि क्यों छोटी बोहरिया, तुमको कैसा लग रहा है कि तुमको क्या करना चाहिए इस पत्तल में। तो जो छोटकी बोहरिया थी दोस्तों, ये बोल रही है कि मुझको तो ऐसा लग रहा है कि मानो मैं अपने सास ससुर को इस पत्तल में दूध भात खिलाते जैसा मुझे लग रहा है। ये खुद के लिए नहीं, मतलब दूसरों के लिए, अपने सास ससुर के लिए चिंता कर रही है कि अगर मुझे अगर ऐसा मौका मिलता तो मैं अपने सास ससुर को इस पत्तल में दूध भात खिलाता जैसा इसको लग रहा है, ऐसा बोलती है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है। इस सुन के बड़ गोतनी मन खिस जो है कुटमुटाए के जल्दी जल्दी आपन पतई मन के बांध लें और छोटकी के एकलाए छोड़ के चल दिलें। तो एकदम ऐसे ही जैसे ही बोलती है छोटकी बोरिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस पत्ते में अपने सास ससुर को दूध भात खिलाती जैसा मुझे लग रहा है, तो वो लोग जितनी भी बड़ी गोतनी लोग थी उसकी, तो वो एकदम गुस्सा से एकदम मानो बहुत गुस्सा हो गई इससे, और अपना पत्तल को जल्दी जल्दी बनाई, बांधी सांधी, और उसके बाद उसको अकेले ही जंगल में छोड़ करके वो लोग चली गई घर। तो छोटकी है दोस्तों, ये आशापति रहे से वो धीरे धीरे आयक लागलक। तो छोटकी मानो एक आशापति के जैसे थी दोस्तों, वो धीरे धीरे घर आने लगी बाद में अकेले। तो घर आवत ले तो बड़की गोतनी हरमन जो है घर पहुँच जा रहे हैं, और सास ससुर उमन के पूछ लें, छोटकी जे कने। तो जैसे ही वो बड़ी बोहरिया लोग जो है घर पहुँच जाती है, तो उसके सास ससुर पूछ लेते हैं कि छोटी बोहरिया कहाँ है, तो ओके कहाँ छोड़ रखला, उसको कहाँ छोड़ रखे आप लोग, ऐसे पूछती है उसकी सास। तू मन मिटका मिटकी होए के कहले, वो लाजे डरे जोन पछुआला है, हमरे बनकर सुंदर सुंदर पतई मन के देख के आपस में कहे के लागली कि मैं तो इकर में दूध दही खातो रंग लागत है, मैं तो इकर में दूध भात खातो रंग लागत है। तो छोटकी कहलक, मैं तो इकर में सास ससुर कर कर्जा खातो रंग लागत है। तो देखिए दोस्तों, जब ये लोग पहले घर आ जाती है तो छोटी बोहरिया को फंसाती है ये बोल करके कि वो लोग जब वहाँ पर आपस में बात कर रही थी, तो सब कोई बोल रहा था कि मैं तो ऐसे करूँगा, मैं तो इसमें दूध भात खाऊंगा जैसा मुझे लग रहा है। कोई बोल रहा है कि मैं इसमें गुड़ चिवड़ा जैसा खाऊंगा जैसा लग रहा है। लेकिन वो बोल रही थी कि मैं इसमें सास ससुर का कलेजा खाऊंगी जैसे मुझे लग रहा है, ऐसा बोल रही थी। और इसीलिए लाज की वजह से वो अभी तक घर नहीं आई है, ऐसा वो लोग अपने सास को बोलती है। तो देखिए फिर आगे क्या होता है। तो हमरे उके गरियाली तो वो लजाए गेलक और एकलाए धीरे धीरे आवत है। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको मतलब गाली उली दिया कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि अपने सास ससुर की कलेजा इस पत्तल में खाओगी, ऐसा बोलना चाहिए कभी, ऐसा वो बोली, इसलिए हम लोग उसको गरियाएँ। तो इसीलिए वो लाजे
घर नहीं आ रही है और धीरे धीरे करके अभी आ रही है, मतलब इतना देर से इसीलिए नहीं पहुंची है बोल रही है ये लोग। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एक ही वीडियो में दोस्तों काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो और इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।